अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। IT वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके बारे में मैंने आपसे मालूमात शेयर की थी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेली बेस पे डेटा डालेंगे तो हमारा 2A के डेटा डालने के बाद 2B भी खुद बनेगा, डेटा एनालिसिस भी खुद होगा, सब कुछ खुद होगा और साथ साथ में नेक्स्ट कैंपेन के लिए माइक्रो प्लान भी बनेगा। तो उसी में एक पॉइंट था कि वो सॉफ्टवेयर जो था वो प्रीवियस कैंपेन का डेटा खुद बहुत नेक्स्ट कैंपेन के लिए कैसे उठाएगा। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज थे, मैंने सोचा उस पर वीडियो बना दूं। तो ये वीडियो मैं उसी बारे में बनाने जा रहा हूं। वीडियो बनाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। शेयर ज़्यादा थे जिसके लिए सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन कमेंट्स और लाइक्स कम थे। तो जिस तरह शेयर करते हैं इस तरह कमेंट्स और लाइक भी कर दिया करें, तब जाके शेयर किया करें तो अच्छा लगता है। तो उसी बारे में ये वीडियो है। जिन दोस्तों ने सॉफ्टवेयर के बारे में जो पहली वीडियो थी नहीं देखी, लिंक में वो तमाम तर वीडियोस हैं, लिंक्स हैं, वो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए ये सॉफ्टवेयर कैसा है। ठीक है, जिसको चाहिए मुझसे रब्ता भी कर सकता है। तो आज हम बात करते हैं जी, तो वो डेटा कैसे आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट जो ज़रूरी है वो बताता चलूँ कि हमेशा जब मैं फाइल आपसे शेयर करता हूं उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास संभाल के रखे करें। मतलब ओरिजिनल कॉपी में काम न किया करें, आप काम किया करें उसकी डुप्लीकेट कॉपी करके उसमें काम किया करें ताकि आपसे अगर फार्मूले में मसला है तो ओरिजिनल कॉपी आपके पास हो। ठीक है जी, तो एक तो ये बात। दूसरा, कई दोस्तों ने मोबाइल में इसको इस्तेमाल कर रहे थे तो वो अलग-अलग सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल कर रहे थे, एप्लीकेशन पे ऑफिस की इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसमें ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि जो हेवी लोड वाली होती है। मतलब ये 1.8 MB की फाइल है तो वो उसको हेवी समझती हैं, तो वो उठाते वक्त अगर उठा नहीं सकती तो उसमें से कुछ फार्मूले उड़ा के उसको उठा देती ताकि फाइल हल्की हो जाए। तो फाइल वो फिर उठा देते, लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है, फार्मूले उड़ा देते हैं। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में फ्री है। वो डाउनलोड करके उसमें आप इस सॉफ्टवेयर में, इस एक्सेल फाइल में आप काम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, पहली बार जब ये आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, आप इसमें काम करते हैं तो आप इसमें अपना पुरानी कैंपेन का माइक्रो प्लान बनाने के लिए डेटा डालते हैं। एरिया 1 डेटा में जाता हूं, यहां डेटा मैंने से पहले से पुट किया हुआ है। ये देखें, डेटा मैंने पहले से इस वजह से डाला है कि आपका टाइम बच जाए। याद रखें, जब भी आप ये फाइल मुझसे लेते हैं तो इसमें फर्स्ट टाइम जब आप माइक्रो प्लान बनाते हैं, लाजमी बात है वो पिछली कैंपेन के डेटे से माइक्रो प्लान बनाते हैं। तो माइक्रो प्लान बनाने के लिए आपने इसके 2A में डेटा डालना है तो उससे माइक्रो प्लान बन जाता है। तो इसमें हमें प्रीवियस कैंपेन के डेटे की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो प्रीवियस कैंपेन, ऑलरेडी प्रीवियस कैंपेन का डेटा है। अगर इसमें भी चाहिए हो सकता है, लेकिन इस वक्त हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इसमें सिंपल में जो प्रीवियस कैंपेन का डेटा है वो डाल दूंगा। विजिटेड टीम ने कितने काम किया, मतलब उनकी टोटल कवरेजेस इसमें मैं डाल दूंगा। जैसे ही मैं कवरेजेस डालूंगा तो इसमें हर फाइल में एक फाइल होती है डेटा फॉर नेक्स्ट कैंपेन। ये देखें जी, ये डेटा उधर से आके इधर आ जाता है, 2A से ये डेटा इधर आता है। इस बात को समझ जाएं, ये प्रीवियस कैंपेन डेटा में ये डेटा नहीं जाता, वहां फार्मूले नहीं होते, वो जगह खाली होती है। ठीक है जी, ये डेटा जाता है जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं उस फाइल की डेटा फॉर नेक्स्ट कैंपेन फाइल में ये डेटा चला जाता है। ये डेटा इधर आ गया। अब आपने करना क्या है, आपका सारा डेटा डाल दिया। मैंने सिर्फ एरिया 1 एरिया 2 का डे 1 का डेटा डाला है। आपने अब सिंपल क्या करना है, इस फाइल को सेव कर देना है अलहदा नाम से, कैंपेन का नाम दे दें। मैंने इसको सेव किया हुआ है प्रीवियस कैंपेन के नाम से। आप इसको बाकायदा नाम दे देते कि फला का में NID सितंबर, NID सितंबर, NID अक्टूबर, जो भी है उस नाम से आपने सेव किया। उस ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी आप करें, ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी करें, उसको यहां पेस्ट करें। तो आप गौर करें, यहां पे मैंने उस फाइल को प्रीवियस कैंपेन के नाम से सेव किया हुआ है। जो मेरी ओरिजिनल फाइल है वो यहां में एक बार फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो उसकी एक कॉपी आ जाएगी। अब ये वाली ओरिजिनल फाइल है जो कि मैं इस्तेमाल करूंगा करंट कैंपेन के लिए, और ये प्रीवियस कैंपेन की फाइल है। अब इस चीज को गौर से देखें, आप एट अ टाइम दोनों फाइल खोलेंगे। ये मैंने करंट वाली फाइल भी खोल दी और प्रीवियस वाली ऑलरेडी खुली हुई है। ठीक है जी, जैसे ही मैंने फाइल खोली, यहां देखें एरियन चार्ज डेटा में जाता हूं, डे 1 पे जाता हूं, कोई डेटा नहीं क्योंकि इसको अभी मैंने डेटा दिया नहीं। तो मैंने बात की थी कि जो पिछली कैंपेन का डेटा हमने डाला था वो चला गया था किधर, डेटा फॉर नेक्स्ट कैंपेन में। तो मैं प्रीवियस वाली कैंपेन में जाऊंगा, उसके डेटा फॉर नेक्स्ट कैंपेन वाली शीट पे जाऊंगा। ये देखें, ये जो अब करंट कैंपेन के लिए है, ये पिछली कैंपेन का डेटा उसके लिए आ गया है। तो इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और वापस करंट कैंपेन वाली फाइल में जाऊंगा। जो अब मैं डेटा भी डाला नहीं, इस कैंपेन में मैं उसमें डेटा डालूंगा।
इसमें आपने जो प्रीवियस कैंपेन का डेटा कॉपी किया है वो प्रीवियस कैंपेन डेटा फाइल में जाके यहां पे कंट्रोल वी कर लेंगे या पेस्ट कर लेंगे। लेकिन याद रखें, देखिए मैंने पेस्ट किया लेकिन डेटा नहीं आया क्योंकि ये फार्मूले इसने पेस्ट किए हैं। तो देखें जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, देखिए मैं फिर से पेस्ट करता हूं आपको समझाने के लिए, मैं इसको करता हूं पेस्ट। तो यहां पे आपने पेस्ट एज वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग करना है ताकि फार्मूले भी हट जाए और डेटा भी आ जाए। ये देखें अब यहां कोई फार्मूला या कोई वो नहीं है, सिर्फ डेटा आ गया है। एरिया 1 एरिया 2 का डेटा आ गया है। अब जैसे ही मैं जाता हूं, देखिए मैंने प्रीवियस कैंपेन में डेटा जो पिछली कैंपेन का डेटा था इस फाइल में प्रीवियस डेटा वाली फाइल में पेस्ट किया। अब जैसे ही मैं एरिया इंचार्ज 1 डेटा में जाता हूं, डे 1 में जाता हूं, ये देखें डेटा इसने खुद बहुत उठा लिया है। प्रीवियस कैंपेन वाला माइक्रो प्लान वाला डेटा इसने उठा दिया है। एरिया 2 में जाता हूं तो इसने डेटा उठा लिया। तो ये इस तरह काम करता है। ये इस तरह नहीं होता कि ये ऑटोमेटिक पिछली कैंपेन में डेटा जाता है। इसका डेटा जाता है नेक्स्ट कैंपेन वाली फाइल में जाता है, वहां से आप कॉपी करके जो नई फाइल बनाएंगे, नई कैंपेन के लिए फाइल बनाएंगे, उधर प्रीवियस डेटा वाली फाइल में पेस्ट कर देंगे तो ये डेटा उठा लेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी एक आसान सी टिप आपको दूं कि एक ओरिजिनल फाइल की जब आपने कॉपी की, ठीक है जी, यहां उसकी टीम के नाम वगैरह, इलाकों के नाम, डैशबोर्ड का डेटा, ये सारा एक बार डाल के इसको सेव कर लें। इसमें अभी डेटा ना डालें, सिर्फ डेटा डालें, माइक्रोप्लान के नाम वगैरह, इलाकों के नाम, बाकी जो 2A का डेटा अभी नहीं डालें, ठीक है। इसको आप सेव कर लें। इसको जब आपने एक बार सेव कर दिया तो इसका फायदा ये होगा, हर बार इससे कॉपी लें, मतलब हर बार आपको वो डेटा नहीं लिखना पड़ेगा, नाम वगैरह नहीं लिखने पड़ेंगे, वो एक बार ही लिखे होंगे। तो आपने इसको कॉपी करके इसमें नेक्स्ट कैंपेन का डेटा डालना है। फिर नेक्स्ट कैंपेन आई, फिर इसकी एक कॉपी की, उसमें डेटा डाल दी। तो हर बार आपको उर्दू के नाम वगैरह नहीं लिखने पड़ेंगे, सिर्फ डेटा डालना पड़ेगा। तो सिर्फ एक बार तमाम तर जो इलाकों के नाम हैं, टीम्स के नाम हैं, यूसी के नाम है, इंचार्ज की डिटेल सारी डाल के इसकी कॉपी सेव कर लें। उसकी एक कॉपी करके हर कैंपेन की ले कॉपी करें और उसमें डेटा डालते जाएं और ओरिजिनल फाइल को न छेड़ें, उसे संभाल के रखें। तो इस तरह आपको बड़ा फायदा होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी किसी किस्म का भी आपको शक हो, कोई समझ ना आती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पे आपके सामने है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।